स्टूडेंट, वंस अगेन आई वेलकम यू। माय नेम इज सिद्धार्थ भाटिया और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री का हेलो एल्केन का चैप्टर। अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया था एंटी एडिशन ऑफ हेलोजन। याद करिए, मेरी प्लेलिस्ट में आप लोग देख लीजिए एंटी एडिशन ऑफ हेलोजन, और मैंने कहा था मैं आपको इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा। सो मैं आगे हूं आपके सामने इसकी मैकेनिज्म लेकर के। आप मैकेनिज्म देखें और देखिए आपको समझ में आता है कि नहीं आता। आपके पास कुछ इस तरह का कंपाउंड था, याद कीजिए आपके पास एल्कीन था, याद कीजिए आपके पास एल्कीन था और आपको उसमें ब्रोमीन ऐड करना था। याद करिए आप, तो एक ब्रोमीन तो नीचे से आता था और एक ब्रोमीन कहां से आता था, ऊपर से आता था। इसे हम बोलते थे एंटी एडिशन ऑफ हेलोजन बोलते थे। ओके, अब कैसे इसकी मैकेनिज्म होती है मैं आपको बताता हूं। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ पे पाई बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड है, दैट मींस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये ब्रोमीन आया है, यहाँ पे कौन आया है, यहाँ पे ब्रोमीन। ब्रोमीन के पास कोई ब्रोमीन इज ए नॉन पोलर कंपाउंड है, ब्रोमीन के पास ना प्लस होता है ना माइनस होता है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबिलिटी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबिलिटी है, जिसकी वजह से ब्रोमीन के ऊपर कौन सा, इस वाले ब्रोमीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया है, प्लस, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, माइनस। इसे हम बोलते हैं इंड्यूस्ड पोलैरिटी। आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, इसे हम बोलते हैं इंड्यूस्ड पोलैरिटी। हम बोलते हैं इंड्यूस्ड पोलैरिटी की वजह से इस ब्रोमीन के ऊपर तो प्लस चार्ज आ गया है और इस ब्रोमीन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये पाई बॉन्ड यहां से टूटेगा, क्योंकि ब्रोमीन अब क्या करना चाहेगा, बॉन्ड बनाना चाहेगा, क्योंकि इसके ऊपर आ गई पोलैरिटी। सपोज कीजिए कि ये वाला पाई बॉन्ड टूट करके, ये वाला पाई बॉन्ड टूट करके दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो जाते हैं। सपोज कीजिए कि ये वाला जो पाई बॉन्ड था ये टूट गया है और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो गए हैं, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, यस और नो, सही बात है। इसके ऊपर जब इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, दोनों के दोनों ये पाई बॉन्ड टूट के इस पे इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इस पे नेगेटिव आ गया और इस पे पॉजिटिव आ गया, तो ये वाला तो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। फिर इसका क्या होगा कि सर ये वाला तो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और ये वाले अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहां से फुर हो जाएगा। ये प्लस वाला ब्रोमीन तो इस CH2 से जुड़ गया, किसी से भी जोड़ दो आप यहां से पाई बॉन्ड तोड़ के इधर ले जाओ तो इससे बॉन्ड बना लेगा। सपोज करो कि मैंने पाई बॉन्ड तोड़ के मैंने इसको दे दिए, तो ये ब्रोमीन प्लस है, इसके ऊपर अब नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो ये जो प्लस वाला ब्रोमीन है ये इससे बॉन्ड बना लेगा। अब क्या होगा, ये नेगेटिव वाला अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इस पिक्चर से गायब हो जाएगा, यस और नो। इस ब्रोमीन ने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके पिक्चर से गायब हो गया। अब देखते हैं नया कंपाउंड क्या बनेगा। तो मैंने यहाँ पे Br एक हटा दिया, ये Br अपने इलेक्ट्रॉन लेके हट गया, यहां से आ गया। अब कौन सा कंपाउंड बना देखते हैं। ये CH2, इसके ऊपर नेगेटिव आ गया था, ये ब्रोमीन, ये मैंने यहां लगा दिया, ये CH2, इस CH2 ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, यस और नो। ये तो क्लास 11 में पढ़ा है ना आपने। आपकी क्लास 11 की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, मैं जानता हूं। आपकी क्लास 11 की केमिस्ट्री बहुत उम्दा है, ये मैं जानता हूं, इस बात का मुझे गर्व है आप लोगों पे। ये CH2 ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, तो इसके ऊपर आ गया नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में बना बॉन्ड, तो ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहां से हो गया फुल, ये मैंने इसको हटा दिया यहां से दोनों, ये अभी पिक्चर से गायब हो गया। अब जो कंपाउंड बना वो कौन सा कंपाउंड है कि CH2 और ये ब्रोमीन, इन दोनों ने बॉन्ड बना लिया आपस में, और ये CH2 के ऊपर प्लस चार्ज क्यों आया, क्योंकि सर इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए थे। अब कार्बोकेटाइन का जनरेशन हो गया, ये कार्बोकेटाइन का जनरेशन हो गया, यहाँ पे अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि इसकी वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है, इसकी वैलेंसी यहाँ पे पूरी नहीं हो रही है। और आपको पता है कि ये ब्रोमीन जो है, इस ब्रोमीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ब्रोमीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी आपने क्लास 11 में पढ़ा था। ब्रोमीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक तो उसने काम पे लगा दिया। अब कितने बचे उसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन बचे। कितने बचे उसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन बचे। अब इसके पास ये 3 लोन पेयर बच गए। कितने लोन पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने लोन पेयर है, 3। अब ये ब्रोमीन क्या करेगा, अपना एक लोन पेयर उसको डोनेट कर देगा, क्योंकि अनस्टेबल है। हालांकि ब्रोमीन सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है, बट ये अनस्टेबल है। ये कंपाउंड कैसा है, जो इंटरमीडिएट बना है, ये जो इंटरमीडिएट बना है, ये कैसा है, अनस्टेबल है। इस कार्बन की वैलेंसी पूरी भी नहीं हो रही है। ब्रोमीन इसकी मदद करने को आगे आएगा, क्योंकि ब्रोमीन के पास इलेक्ट्रॉन है। अब आप सोचोगे सर ब्रोमीन तो अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन कैसे देगा, कि भैया स्टेबिलिटी के लिए सब कुछ होता है, स्टेबिलिटी के इस दुनिया में सब कुछ होता है। ध्यान रखना, स्टेबिलिटी के लिए रूल तोड़े भी जाते हैं और रूल बनाए भी जाते हैं। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, किसको दे देगा, इस कार्बन को, क्योंकि इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो देखते हैं कौन सा कंपाउंड बनता है। तो एक साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, साइक्लिक कंपाउंड का। ये CH2, एक CH2 दोनों है, इस ब्रोमीन ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, इस वाले CH2 को दे दिए, ठीक है। अब प्लस चार्ज किसके ऊपर आ गया, इस पे,
आपको कैसे पता है यहाँ पे प्लस चार्ज आया? कि सर हमने क्लास 10th में भी सीखा है कि जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसके ऊपर तो प्लस चार्ज आता है। तो ब्रोमीन ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर दिया? इसको। अब यहाँ पर भी एक इंटरमीडिएट बना, क्या बना? यहाँ पर भी एक इंटरमीडिएट बना। ये वाला इंटरमीडिएट जो साइक्लिक है, साइक्लिक है, ये तो आपको पता है, आपने 11th क्लास में पढ़ लिया कि सर ये साइक्लिक है, जो बंद होता है वो साइक्लिक है। ये वाला इंटरमीडिएट इस वाले इंटरमीडिएट से ज्यादा स्टेबल है, और इसका नाम हर बार पेपर में पूछते हैं कि इस इंटरमीडिएट का नाम बताओ। इसका नाम है साइक्लिक हेलोनियम आयन। क्या नाम है इसका? साइक्लिक हेलोनियम आयन। हालांकि ये भी अनस्टेबल है, ये आगे जाएगा क्योंकि ब्रोमीन तो सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है, और यहाँ पे ब्रोमीन ने कितने बॉन्ड बना दिए? 2। अब आगे क्या होगा ये देखो, ये जो ब्रोमीन आपने हटाया था अब ये पिक्चर में आएगा। ये ब्रोमीन जो आपने पहले हटा दिया था अभी पिक्चर में आएगा। अब ये ब्रोमीन यहाँ पे बॉन्ड बनाना चाहेगा। अब देखना एंटी एडिशन कैसे होता है। अब ये ब्रोमीन यहाँ पे, अब ये ब्रोमीन यहाँ नीचे से, अब अगर आप सोचोगे सर ऐसा करो, ये ब्रोमीन इसको दे दो और ये ब्रोमीन यहाँ पे जोड़ दो, दोनों नीचे नहीं आ सकते ये ब्रोमीन। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इस ब्रोमीन के पास इलेक्ट्रॉन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी होती है, इस ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी होती है, तो ये ब्रोमीन जो है ये नीचे नहीं आ सकता क्योंकि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके ऊपर माइनस चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये नीचे तो नहीं आ सकता। ये ब्रोमीन क्या करेगा? ऊपर से अटैक करेगा। ये ब्रोमीन क्या करेगा? ये ब्रोमीन कहां से अटैक करेगा? ऊपर से अटैक करेगा। फिर क्या होगा कि सर ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के यहां से रफू चक्कर हो जाएगा। ये इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से ले लिए, इस पे से जुड़ गया। वापस ध्यान देना, ये ब्रोमीन ऊपर से अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये ब्रोमीन यहाँ पे नहीं आ पाएगा। यहाँ पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, माइनस चार्ज है। इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से यहाँ पे माइनस चार्ज है, माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो ये यहाँ से नीचे से अप्रोच नहीं कर पाएगा, ये ब्रोमीन नीचे से अप्रोच नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से, तो ये पीछे से ऊपर से अटैक करेगा, तभी तो एंटी एडिशन होगा। एंटी एडिशन का मतलब क्या होता है कि सर एक नीचे से अटैक करेगा और एक ऊपर से अटैक करेगा। फिर इस पोजीशन में क्या होगा? ये अपने बॉन्ड, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने यहां से ले लेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने यहां से ले लेगा और ये इससे अटैच हो जाएगा और ये ऊपर से आकर अटैक करेगा। चलो देखते हैं क्या कंपाउंड बना। ये देखिए आप, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहां से खींचे, प्लस चार्ज यहां से गायब, इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहां से खींचे, इसके ऊपर प्लस चार्ज गायब, और ये किससे अटैच हो गया? ये इससे अटैच हो गया। और ये वाले ब्रोमीन ने क्या करा? ऊपर से अटैक करा, ये ऊपर से अटैक करा और आपके सामने ये मैंने करा दिया। यहां पे क्या करा दिया मैंने आपके सामने? एंटी एडिशन ऑफ ब्रोमीन करा दिया मैंने। रीजन मैं फिर बता देता हूं आपको, ये ब्रोमीन और ये ब्रोमीन दोनों, अब आप सोचोगे कि सर इसके पास माइनस है, इसके पास प्लस है, मतलब भी क्या हुआ? अगर ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो वापस आप पीछे की तरफ चल जाओगे कि सर माइनस वाला प्लस वाले से मिलकर के बॉन्ड बना लेगा। अरे भैया, अगर इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया तो आप वापस कहां चल जाओगे? पीछे की तरफ चल जाओगे। फिर कैसे एंटी एडिशन कराओगे? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा था, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज्यादा था, तो ये नीचे से अटैक नहीं कर पाएगा। नीचे से अटैक नहीं कर पाएगा तो ये ऊपर से अटैक करेगा। कहां से अटैक करेगा? ये ऊपर से अटैक करेगा। कहां से अटैक करेगा? ये वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, ऊपर से अटैक करेगा। ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से खींचेगा, ये वाला ब्रोमीन दोनों अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा और किसके पास चल जाएगा? इस वाले कार्बन के पास। ये नीचे से जुड़ गया और ये कहां से जुड़ जाएगा? ऊपर से। इतना सिंपल है मैकेनिज्म को समझना। गाइस आई एम टेलिंग यू, जो लोग मैकेनिज्म से पढ़ते हैं ना, उनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सुपर्ब होती है, सुपर्ब। ओके, थैंक यू।